अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। चार तरह की पार्शियल इलास्टिसिटीज होती हैं, ठीक है। चार तरह की पार्शियल इलास्टिसिटीज हैं। इसको आप इस तरह से या फिर इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ईटा का साइन होता है, इसको भी इलास्टिसिटी की यूज कर सकते हैं, इसको भी। 1 मतलब होगा x का p1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि x1 का p1 के रिस्पेक्ट में। चार तरह की मैंने बोली, वो चार तरह की कौन कौन सी हैं? इस तरह से 1 2 2 1 और 2 2। जब x1 का p1 के रिस्पेक्ट में होगा, x1 का p1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, या x2 का p2 के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं x1 और x2, और दो प्राइस है, x1 का प्राइस p1 और x2 का प्राइस p2। जब ये दोनों अपने ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स होंगे तो ये कहलाएंगी दोनों डायरेक्ट इलास्टिसिटीज। जबकि अगर 1 का p2 के रिस्पेक्ट में, यानी कि x1 का p2 के रिस्पेक्ट में, या x2 का p1 के रिस्पेक्ट में, तो ये कहलाएंगी हमारी क्रॉस इलास्टिसिटीज। यानी कि पार्शियल इलास्टिसिटीज चार तरह की हैं। दो जो है वो डायरेक्ट हैं, जो 1 1 या 2 2 से डिनोट की जाएंगी, और 1 2 या 2 1 से जब डिनोट की जाएंगी तो वो कहलाएंगी क्रॉस इलास्टिसिटीज, ठीक है। पहली इलास्टिसिटी जो है वो डायरेक्ट इलास्टिसिटी है, 1 1 वाली। इलास्टिसिटी का सिंबल है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, P1 x1 dx1 by dp1, यानी कि यहाँ पे प्राइस उसी कमोडिटी का, क्वांटिटी भी उसी कमोडिटी की, और डेरिवेटिव भी x1 का p1 के रिस्पेक्ट में। जैसे ही हम 2 2 निकालते हैं तो भी यही रहेगा p2 by x2 इनटू में dx2 by dp2, यानी कि यहाँ पर भी सेम, प्राइस भी सेम उसी कमोडिटी का है, क्वांटिटी भी उसी कमोडिटी की है, और डेरिवेटिव भी उसी कमोडिटी का उसके प्राइस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब हम अपनी क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहली क्रॉस इलास्टिसिटी है 1 2। 1 2 वाले में यानी कि ये क्वांटिटी रहेगी और ये प्राइस रहेगा, तो आपने बस चेंज करना है कि यहाँ पे प्राइस P2 आ जाएगा, क्वांटिटी x1 रहेगी, और x1 का डेरिवेटिव P2 के रिस्पेक्ट में निकलेगा। जबकि जब आप 2 1 निकालोगे तो ये आपको मालूम है कि क्वांटिटी है और ये प्राइस है, तो यानी कि प्राइस की जगह P1, क्वांटिटी की जगह x2, सेम dx2 by dp1। इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। देखो, ये जो हमने क्रॉस इलास्टिसिटीज निकाली है 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1, जो क्रॉस इलास्टिसिटीज हमने निकाली है, इस पे डिपेंड करता है। जब हम दो गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे और चेक करेंगे कि भाई इसके साइन क्या आ रहे हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे साइंस, या फिर ये दोनों नेगेटिव साइंस होंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव साइंस हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव या फिर सब्स्टिट्यूट्स, एक ही बात है। जबकि अगर ये दोनों का साइन नेगेटिव आ रहा है, अगर इन दोनों का साइन नेगेटिव आता है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम किन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं? x1 और x2 की, x1 और x2। देखो, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है बुक का, जिसमें x1 मतलब एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ P1 और P2 के रिस्पेक्ट में, x2 एक दूसरा डिमांड फंक्शन है, वो भी P1 और P2 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। हमें इसमें चारों प्राइस इलास्टिसिटीज निकालनी है, यानी कि 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। यानी कि हमें पहले x1 का डेरिवेटिव p1 के रिस्पेक्ट में भी करना है,
x2 का x1 का डेरिवेटिव p2 के रिस्पेक्ट में भी करना है, उसी तरह से यहाँ पे x2 का डेरिवेटिव p1 के रिस्पेक्ट में करना है, उसी तरह से x2 का डेरिवेटिव p2 के रिस्पेक्ट में भी करना है। तो डेरिवेटिव्स कैसे निकलते हैं आपको याद होगा जब हमने ये टॉपिक किया पार्शियल डेरिवेटिव्स का, जब आप p1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो p2 विल बी कांस्टेंट, यानी कि इनमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, सिंपली p1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा -1.4 एंड p1 की पावर -1 होगी तो इट विल बी -2.4 और p2 0.6 एज इट इज आ जाएगा। सेम हम इसका डेरिवेटिव p2 के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो 0.6 p2 इसमें से -1 जब आप कर दोगे तो -0.4 और ये वाला एज इट इज p1 -1.4 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरह से देखते हैं इसका डेरिवेटिव आप p1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, p1 के रिस्पेक्ट में 0.5 नीचे आया, p1 -1 हुआ तो -0.5 आ गया। p2 को हम नहीं टच करेंगे क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ ही रहेगी। सेम जब आप p2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1.2 नीचे आएगा, p2 -1 हो जाएगा तो -2.2 और p1 0.5 एज इट इज रहेगा। अब जैसे कि आपने ये वाला निकालना है 1 यानी कि आएगा p1 बाय x1 इंटू dx1 बाय dp1, यानी कि p1 एज इट इज x1 की जगह आप यहां से ये वाला टर्म पूरे की पूरे उठा सकते हो, वो हो जाएगी p1 -1.4 p2 0.6 इंटू में dx बाय dp1, ये पूरा यहां से उठाएंगे जो कि आ रहा है -1.4 p1 2.4 माइनस में एंड p2 0.6। आप देख रहे हो p2 0.6 और p2 0.6 कैंसल आउट हो रहे हैं दोनों। अब बचता है p1 और -1.4 और p1 इंटू -2.4। जब p1 को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे इंटू में 1.4 को आगे ले आओ, -1.4 आगे आ गया, नजर आ रहा है सबको यहाँ पे, और p1 -2.4, ये जब p1 ऊपर जाएगा तो इंटू में p1 इंटू 1.4 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और ये वाला p1 एज इट इज है। जब आप इन तीनों की पार्स को ऐड कर दोगे, ये है पार 1, ये है 1.4, ये है 2.4, 1 प्लस 1.4 2.4 माइनस 2.4, तो बचेगा -1.4 p1 की पार 0, यानी कि इक्वल टू आ गया -1.4। जैसे हमने पहली इलास्टिसिटी निकाली है, इसी तरह से हम बाकी इलास्टिसिटीज को भी चेक करते हैं। अब अगर आपको 1 2 सेकेंड वाली इलास्टिसिटी निकालनी है जिसमें क्वांटिटी फर्स्ट है और प्राइस सेकेंड है, यानी कि क्या फॉर्मूला होगा, p2 बाय x1 इंटू dx1 बाय dp2, p2 एज इट इज, x1 फिर से यहां से आएगा विच इज p1 -1.4 p2 0.6 इंटू dx बाय dp2, ये वाला हमने निकाला था, ये वाला एज इट इज यहाँ पे पुट करोगे 0.6 p2 -0.4 इंटू में p1 -1.4। आप देख रहे हो ये वाला ये कैंसिल हो रहे हैं। सेम वे से 0.6 आप आगे लिखिए, p2 की पावर यहाँ पे 1 है, ये -0.4 है और यहाँ पे 0.6 है। जब आप इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा देंगे फिर से आपको p2 की पावर 0 मिलेगी, यानी कि वो भी हमारा कितना आ जाएगा 0.6।
इसी तरह से हम ये वाली इलास्टिसिटी और ये वाली इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं इन दोनों का यूज करके और x2 का यूज करके, जैसे हमने पहले किया।